कालकं सागोपकोटिपालकं मनोहरासितालकं नमामि राधिकाधिपम् सुरेन्द्रगर्भभञ्जनं करन्ति मोहभञ्जनं पर्याङ्गनाभरञ्जनं नमामि राधिकाधिपम् मयूरपेक्षमण्डनं मण्डनं गजन्तदन्तखण्डनं गिरीशंसकानिशंसदन्तनं नमामि राधिकाधिपम् प्रसन्नविप्रदारकं सुधामधामतारकं सुरुद्रुमापहारकं नमामि राधिकाधिपम् धनञ्जयाजयावहं महा सूक्ष्मं सूक्ष्मयावहं पितामहव्यधावहं नमामि राधिकाधिपम् मुनीन्द्रशापचारणं जलोप्रयापहारणं जराभरावदारणं नमामि राधिकाधिपम् सुवृक्षमूलोन्यायनं मृगारिमोक्षदायनं सुतीयथाममायनं नमामि राधिकाधिपम् यदि समाहितो हितं पराष्टकं सदामुदा जपञ्जनो जनो जरादिदोद्रुगं प्रमुच्यते ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौशले नासाग्रे बलमौक्तिकं करतले वेणुपरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे भूपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ॐ क्लीं कृष्णाय नमः ॐ क्लीं कृष्णाय साहिब नरुआ चाहिए नफर बिगड़ने बिगाड़िया किला करुण लाचित साहिब गरुआ चाहिए नफर बिगड़ने परम पवित्रात्मन ब्रह्म योग जिज्ञासुओं, जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे दया निदान समर्थ प्रभु, यदि मैं भूल से कुछ बिगाड़ उल्टा सीधा भी करूं तो भी मेरी ओर से तुम अपना चित्त मैला मत करना, अर्थात मुझ पर नाराज मत हो जाना, क्योंकि स्वामी को सदैव समान रूप से श्रेष्ठ अर्थात सहनशील और क्षमावान होना चाहिए। सेवक तो नित्य प्रति अनजाने में कुछ भी बिगाड़ करता ही रहता है, पर कोशिश करनी चाहिए कि गलती ना हो। बड़ा सुंदर मौका दिया है प्रभु ने सब कुछ प्राप्त करने का, अपने आप को पाने का, ब्रह्म को पाने का। तेरे नाम प्रताप से तेरे नाम प्रताप से
छोड़ो हाथ पैर ते कौन उतारे पार। हे संत शिरोमणि प्रभु, मुझ दीन की बात सुनिए, प्रार्थना सुनिए। मुझ में एक भी सद्गुण नहीं है और अवगुण से भरा हूँ, और बस तेरे नाम ज्ञान के प्रताप से कहीं कुछ अमरदान या स्थान पा जाता हूँ, आदर मान और सम्मान पा जाता हूँ आपकी कृपा से। अतः मैं आपका चिर ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे योग की प्राप्ति करा दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। जो तुम छोड़ो हाथ पैर कौन उतारे पार। जो तुम छोड़ो हाथ पैर से कौन उतारे पार। हे अंतर्यामी समर्थ स्वामी, करता धरता प्रभु, बस एक तू ही मेरी आत्मा का आधार है। और यदि तूने भी मेरा हाथ छोड़ दिया, आपने भी मेरा हाथ छोड़ दिया और अपना सहारा हटा लिया, तो भला मुझे इस अथाह संसार सागर से कौन पार उतारेगा? अर्थात कोई भी नहीं। प्रार्थना प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में लीजिए। ये भवसागर बड़ा भयानक है, यहाँ से पार पाना बड़ा कठिन है। केवल प्रभु की शरण में जाने से ही उद्धार होता है। तो इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। सागर भारी भयाते गहरा आगम था, तुम दयाल दया करो तब पाऊं कुछ था। तुम दयाल दया करो तब पाऊं कुछ था। ये भव सागर बड़ा ही भयानक है, बड़ी अनोखी दुनिया है, बहुत ही जहाँ चलना बड़ा कठिन है। और असुर, डाकू, चोर, लुटेरे, बेईमान, ठग यहाँ पर घेर लेते हैं। ये गहरा, दुर्गम तथा असीम जान पड़ता है ये संसार। हे दयालु स्वामी, यदि तुम मुझ पर दया करो तब इसकी वास्तविक गहन स्थिति को कुछ समझ पाऊं और इससे पार होने की बात कुछ बने, होने का कोई कारण बने। सतगुरु बड़े दयाल हैं, सतगुरु बड़े दयाल हैं कि संतन के भव सागर अथाह सो खेड़े उतारे पार। सतगुरु भव सागर अथाह सो खेड़े उतारे पार। सदगुरु स्वामी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। वे संतों को सुख देने वाले और उनके जीवन का आधार हैं। तो अपनी दया बाप की सुदृढ़ पतवार से खेकर मैं इस गहन असीम भव सागर से पार उतार देते हैं वो प्रभु, और उन जैसा समर्थ अन्य कोई नहीं है। इसलिए गुरु की शरण में जाना परम कल्याणकारी है और वो बड़ा जल्दी उद्धार करते हैं। आपकी श्रद्धा, भावना, भक्ति पर आधारित है, उस पर निर्भर करता है। जो जाति शरण गए जो जाति शरण में उल्टी मीन जब चढ़ता है ते भयो जात बजरा। उल्टी मीन जब चढ़ता है ते भयो जात बजरा। जो जिसकी शरण ग्रहण करता है
स्वाभाविक है कि उसकी लाज उसी के अधीन रहती है जो जिसकी शरण में जाता है, और वह उसी के अनुकूल होता है। जैसे जिस जल प्रवाह में बड़े बड़े बलवान गजराज भी बह जाते हैं, उसी जल प्रवाह में सदा उसकी संगति में रहने से मछली उसके बहाव के विरुद्ध विपरीत दिशा में बड़ी आसानी से ऊपर तैरती है। वैसे ही जो संत भक्त समर्थ उस प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, वह उनकी लाज, उनकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए ईश्वरार्पण, समर्पण भाव, ईश्वर प्रणिधान, ये होना बहुत ही आवश्यक है मनुष्य के अंदर, तभी आप योग विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और पुरुष सबको कहते को है सिंधु समान, मोहि टेक तुम नाम की, फिर सुनिए कृपा निदान। मोहि टेक तुम नाम की, फिर सुनिए कृपा निदान। ये कृपा निधान सद्गुरु स्वामी संसार में ये जो जितने पुरुष सब कुएं के समान कुएं में सीमित पड़े हैं, और उनसे मेरी कोई आशा नहीं है। सब नाशवान हैं, दुख देने वाले हैं, परंतु तू सागर के समान विशाल, गहन तथा समर्थ है। संसारी लोग कुएं के समान हैं, सीमित हैं, पर आप अनंत हैं, असीम हैं, सागर से भी महान, विशाल और सर्वसमर्थ हैं। अतः मुझे तो केवल एक आपके नाम की ही शक्ति है, अर्थात मैं तेरे आश्रित हूँ, तेरी शरण में हूँ, तू मेरा उद्धार कर। करे न चाकरी ते पैसी करे न काम, दास मेरा दुख है सबके दाता। स्वयं को कर्ता मानकर मोहाभिमान करना बड़ा व्यर्थ है। तो इस जगत के कर्ता, धर्ता, समर्थ, अंतर्यामी परमात्मा राम है, और जिनसे हर जीवन की व्यवस्था है, जो जीवन के हर पल पल की व्यवस्था करते हैं, तो उनकी शरण में जाना, अपना कर्तव्य कर्म करते रहना। ये नहीं है कि कर्तव्य कर्म छोड़कर बैठ जाए, कर्तव्य कर्म करना है और शरण उस प्रभु की ग्रहण करनी है। मार सके ना कोई, पालना बांका कर सके जो जग में, पालना बांका कर सके जो जग में। जिसकी रक्षा करने वाला स्वयं समर्थ स्वामी परमात्मा है, जो उनकी शरण में जाते हैं तो उनकी रक्षा स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा करते हैं, तो उसे इस जगत में कोई नहीं मार सकता। इसलिए मनुष्य को निर्भय होकर ईश्वर चिंतन करना चाहिए, संसार में विचरण करना चाहिए, चाहे सारा संसार ही शत्रु क्यों ना हो जाए, परंतु उस प्रभु भक्त का कोई एक भी बाल बांका नहीं कर सकता, उसकी कोई भी हानि नहीं कर सकता। इसलिए शरणागति, ईश्वर की शरण जो है वही सर्वोपरि है, उन्हीं शरण में जाना चाहिए। अब योग का अभ्यास करने वाले को ये प्रार्थना करनी चाहिए, और कथा का योग विद्या का आरंभ करते हैं। ओम अष्टादशानि शिवानि क्षागमानि सहयोगं भजन्तु मे, योगं प्रपद्ये खेमंच प्रपद्ये योगच्च नमो होरात्राभ्यमस्तु। हे करुणामय परमेश्वर, ये प्रार्थना करनी चाहिए साधना कर शुरू करने से पहले कि हे करुणामय परमेश्वर, हे परम ब्रह्म, आपकी कृपा से हम लोगों को सिद्ध योग युक्त उपासना योग प्राप्त हो, सिद्ध योग युक्त उपासना योग प्राप्त हो, तथा उससे हमको सुख भी मिले,
इसी प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रियां, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, इन 28 मंगल कारक तत्वों से बने हमारे शरीर कल्याणमय कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होकर, कल्याणमय कर्म करने में प्रवृत्त होकर योग का सदा सेवन करें। कल्याणमय कर्म करने हैं और सदा योग का सेवन करना है, तथा हम भी उस योग के द्वारा रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। इसलिए हम लोग रात दिन आपको नमस्कार करते हैं। इसलिए एक भी पल आपका जाया नहीं जाना चाहिए। उस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें योग विद्या की प्राप्ति कराएं, सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, जिससे हमारा कल्याण हो, उद्धार हो। अब प्रार्थना करता है जी, प्राणश्च में, अपानश्च में, व्यानश्च में, सुश्च में, चित्तंच में, आथितंच में, बाकच में, मनश्च में, चक्षुच में, श्रोत्रंच में, दशच में, बलंच में, यज्ञेन कल्पन्ता। कि मेरा हृदय जीवन मूल और कंठ देश में रहने वाला पवन, प्राण वायु, उदान वायु, प्राण वायु तथा उदान वायु, मेरा नाभि से नीचे को जाने और नाभि में ठहरने वाला पवन, अपान वायु, ये 5 प्राण हैं। तो अलग अलग जगह इनका निवास है शरीर में। तो कंठ में रहने वाले प्राण वायु, हृदय और कंठ में रहने वाले प्राण वायु और उदान वायु, और नाभि से नीचे रहने वाला अपान वायु मेरे शरीर की संधि में व्याप्त और धनंजय वायु जो शरीर के रुधिर आदि को बढ़ाता है, वह पवन, व्यान वायु और धनंजय वायु मेरा अशु आदि प्राण का भेद, और अन्य पवन दूसरे जो उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, करकर, देवदत्त, धनंजय इत्यादि जितने भी वायु हैं, मेरी स्मृति और बुद्धि, मेरा अच्छे प्रकार निश्चित किया हुआ ज्ञान, और मेरी वाणी, मेरी संकल्प विकल्प रूप अंतःकरण की वृत्ति, और मेरे चक्षु, मेरे कान, मेरी चतुराई, मेरा बल, ये सब यज्ञेन कल्पन्ताम, धर्म के अनुष्ठान से समर्थ हो। धर्म का अनुष्ठान करने से इनमें वो बल आए, ताकत आए, ये समर्थमान हो। तो प्रभो शंभो दीनं विहित शरणं त्वशरण्योर वारण्याद स्वाद विस्मं विश्वाशीष विस्मृतात् समुद्रधृते श्रद्धा विदुरमपि बुद्धादरकरं दया दृष्ट्याः पश्य निज नियतनम नैमात्मी ही कुरु। ये प्रार्थना करने पर जब साधना शुरू करनी है, अनंतर खड़े होकर तार स्वर से इस एक श्लोकी प्रार्थना को 3 बार पढ़कर फिर दृढ़ चित्त से सुखासन पूर्वक अभ्यास में लग जाना चाहिए। ये प्रार्थना करने के बाद अपने योग साधना में लग जाना चाहिए। ये ना कर सके तो हे कर्म पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगत पिता, ये प्रार्थना करके ध्यान में बैठ जाना चाहिए। अब योग में अनेक प्रकार के योग हैं। योग विद्या में तो इसमें आज लय योग का वर्णन करते हैं। लय योग के 1.25 लाख तरीके हैं, युक्तियां हैं, पर उनमें एक है नादानुसंधान, जो पहले बताया था, नाद का, ओमकार का। फिर इसमें खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा, योग मुद्रा, योनि मुद्रा इत्यादि का भी अभ्यास लय योग के लिए करते हैं। पर यो ओम नाद योग जो है और नादानुसंधान, ये सर्वोपरि सरल तरीका है।
तो प्राणायाम करने के बाद इनका अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम साथ साथ में चलता रहे, क्योंकि प्राणायाम के बिना योग में बाकी सिद्धियां मिलना बड़ा कठिन हो जाती हैं। तो सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा संथाय वैष्णवीं शृणुया दक्षिणो कर्णे नादमंत्रगतं सदा। वैष्णवीं ये सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा संथाय वैष्णवीं शृणुयाद दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम सदा। के सिद्धासन में स्थित योगी सिद्धासन लगा के बाएं पैर की एड़ी को स्वादिष्ठान चक्र में, उसमें मूलाधार चक्र में लगाकर और उसके ऊपर दक्षिण पांव रखना, सीधे ऊपर बैठ जाना और अर्धोन्मिलितम नेत्रों को अर्धोन्मिलित करके आंखें आदि बंद करके दृष्टि को अंतर्मुखी रखे। आदि आंखें मिली हुई, दृष्टि को अंदर ही रखना, अंदर की ओर देखना, और आंखों से थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देगा, उसके ओर ध्यान अंदर की तरफ रखना और सर्वदा दक्षिण कर्ण से अंतर्गत नाद का श्रवण करना। ध्यान दक्षिण दिशा की ओर रखना, दक्षिण कान की तरफ रखना। दक्षिण कान से दाहिने कान से वो ओम का श्रवण करने का अभ्यास करना। नादानुसंधान लय योग की क्रिया है। ये अर्थोन्मिलित आदि आंखें मिली हुई, थोड़ी सी खुली हुई, श्वास अंदर गहरा लंबा हल्का श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। अंदर आप श्वास ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और ध्यान आपने कान के दाहिने कान में रखना है कि वहां ओम का नाद सुनने का अभ्यास करना है। तो सृष्टि के यत्र कुत्रापि मानादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्त्रीभूता तेन साध विलीयते। कि जहां जहां नाद में पहले मन लगता है, जहां जहां भी आपका मन नाद सुनाई दे, वहां मन लगा लेना, ये यहाँ वहां स्थिर होकर उसके ही साथ में विलीन हो जाता है। और नाद जो है वो एक दिन ये मनुष्य का मन जो है उसमें लीन हो जाता है। तो सृष्टि के आदि में स्वयं प्रकाश अखंड एक रस एक ही अद्वैत ब्रह्म था। सृष्टि के आरंभ में परिपूर्ण ब्रह्म जिसकी चर्चा करते हैं, परम पिता परमात्मा थे, ईश्वर ब्रह्म। तो उसके सिवा दूसरा कोई नहीं था। स्पंदन और अस्पंदन, स्पंदन और अस्पंदन नामक दो शक्तियां शिव रूप इस ब्रह्म में निगूढ़ थी। शिव रूप ब्रह्म में दो शक्तियां थी, स्पंदन और अस्पंदन। तो प्राणियों के कर्म विपाक के द्वारा लय के पश्चात सृजन होता ही है। मतलब प्राणियों के कर्मों के अनुसार, क्योंकि कर्मों का फल देने के लिए दोबारा सृजन करना पड़ता है, सृष्टि करनी पड़ती है। तो प्राणियों के कर्म विपाक के द्वारा लय के पश्चात सृजन होता है। प्रलय के बाद, लय होने के बाद दोबारा सृजन होता है। इस न्याय के अनुसार ब्रह्म में स्वभावतः संकल्प स्फुरित होता है। कुदरती स्वाभाविक उनके उसमें ब्रह्म में संकल्प स्फुरित होता है। बहुश्याम प्रजायेय, ये बहुत हो जाऊं, सृष्टि करूं, ऐसा संकल्प मन में प्रकट होता है। तो संकल्प की स्फुरना मात्र से ही, तीक्ष्णा मात्र से ही स्पंदन और अस्पंदन शक्तियों का संयोग हुआ। इच्छा से ये सृष्टि चलती है, स्पंदन और अस्पंदन शक्तियों के मेल से, संयोग से। वहां उनके संयोग से एक महाशक्ति पैदा हुई, स्पंदन अस्पंदन से। गुणत्रय की साम्यावस्था रूप जड़ चेतना विभागमयी ये महाशक्ति ही प्रकृति है।
त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मयी तीन गुण हैं, सतो रजो तमो। इन गुणों की साम्यावस्था से ये मूल प्रकृति प्रकट हुई। दर्पण में जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे शीशे में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, दर्पण के पार सूर्य नारायण दिखाई देते हैं, वैसे ही चिदात्मा प्योर कॉन्शियसनेस के प्रकृति में प्रतिबिंब होते ही प्रकृति के दो रूप हो गए। प्रतिबिंब पड़ते ही दो रूप हो गए। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब शीशे में पड़ता है तो दूसरा सूर्य दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार इस प्योर चिदात्मा में जब उस ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रकृति के दो रूप हो जाते हैं। स्पंदनांशमय प्रकृति का जड़ अंश है, परा प्रकृति कहलाया, और अस्पंदनांश चेतन अंश के रूप में अपरा प्रकृति नाम कहलाया, माना गया। और शास्त्रीय परिभाषा में प्रकृति के स्पंदनांश को पर प्रणव और अस्पंदन अंश को अपर प्रणव कहते हैं। पर और अपर प्रणव, तो पर और अपर प्रणव, तो पर प्रणव वाच्य और अपर प्रणव वाचक है। वाच्य प्रणव अपवाद रूप है और वाचक प्रणव अध्यायो रूप है। तो इस वाच्य और वाचक प्रणव के संयोग से एक महाशक्ति पैदा होती है, ओंकार से ही, जो विवृत शक्ति कहलाती है। ये शक्ति जगत की उत्पत्ति का कारण है और परम ब्रह्म की ईक्षणा शक्ति जगत का महाकारण है। परम ब्रह्म की जो ईक्षणा शक्ति है यही जगत का महाकारण है, और ईक्षणा शक्ति के द्वारा ही ये विवृत शक्ति प्रेरित होती है और आयोजन करती है और सृष्टि संकल्प करती है। सृष्टि संकल्प की इस विधि का शास्त्रीय नाम पर्यालोचना है, कॉस्मिक आइडिएशन है, पर्यालोचन। तो प्रणव ओमकार को प्रणव कहते हैं। इसकी सत्ता मात्र से अर्थात परा प्रकृति की सन्निधि से अपर प्रणव, अपरा प्रकृति में संकल्प निवृत्ति प्रारंभ हुई और अकार, उकार, मकार तीन रूपों में विभक्त हो गई। वही शक्ति आपके अंदर जो आप श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास रोकते हैं, फिर श्वास बाहर निकालते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, आ, ऊ, म, ये ब्रह्म की शक्ति ओंकार के रूप में आपके अंदर हर समय चलती रहती है। मनुष्य ध्यान नहीं देता, पर ये वही शक्ति है, त्रिगुणात्मक शक्ति ओंकार के रूप में उस ब्रह्म की शक्ति है। सूर्य एक होते हुए भी अनेक स्थलों में प्रतिबिंबित हो सकता है, एक होते हुए भी असंख्य इसके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। उसी प्रकार परम ब्रह्म अद्वैय होते भी, एक होते हैं भी प्रकृति जन्य, प्रकृति के द्वारा तीन महाशक्तियों के रूप में भासमान होता है। इस प्रकृति के द्वारा तीन महाशक्तियों में ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और माहेश्वरी शक्ति, ये ब्रह्म तीन शक्तियों में यहाँ भासमान होता है, इनका अनुभव होता है। ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति और माहेश्वरी शक्ति। और इस शक्ति के रूप में ये तीनों महाशक्तियां जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बनती हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय। स्थिति मतलब जगत की सृजन करना, उसका पालन करना, उसका नाश करना। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये इन तीनों शक्तियों के अधिष्ठात्री देव हैं। ब्राह्मी,
वैष्णवी और माहेश्वरी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये तीन शक्तियां सृष्टि संकल्प शक्तियां के नाम से प्रसिद्ध है। ये ओमकार का ओम लय योग का वर्णन कर रहे हैं। पहले इसको समझना जरूरी है कि लय योग है क्या और उसको करना कैसे है। ये प्राणायाम जो है ये लय योग का एक तरीका है, युक्ति है, नाद प्रकट करने का तरीका है। तो इनमें से हर शक्ति में पर ब्रह्म के ईक्षण द्वारा हर शक्ति ईश्वर द्वारा प्रवृत्त हुई विपरीत शक्ति की प्रेरणा से कितने ही जो एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है उसकी प्रेरणा से कितने ही विशिष्ट प्रकार के संक्षोभ होने लगे। कई प्रकार के बदलाव यहाँ इस सृष्टि में होने लगे। इस संक्षोभ के परिणाम से अकार में से एक सूक्ष्म शब्द पैदा हुआ। अकार में से ऊकार में से एक स्थूल शब्द हुआ। अकार में से सूक्ष्म शब्द पैदा हुआ, ऊकार में से स्थूल शब्द पैदा हुआ और मकार में से एक अत्यंत स्थूल शब्द का प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो इस शब्द को यौगिक विज्ञान में नाद नाम से पुकारा जाता है। जो तीसरा शब्द जो प्रकट हुआ, अकार में सूक्ष्म, उकार में स्थूल और मकार में अत्यंत स्थूल, तो इसको नाद कहा गया या ओम का नाद प्रकट हुआ। जब प्रार्थना करते हैं ओम का नाद धर में जाके आत्मानंद में सभी दुख भागे, हे परमात्मा धर्म मेघ की अमृत वर्षी समाधि लगाओ। ब्रह्म योग ध्यान प्रार्थना है तो बड़े उसको वैज्ञानिक ढंग से उसकी रचना की है और उसको प्रातः सायं केवल उस प्रार्थना को बोलने से ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, सिद्ध योग की प्राप्ति हो जाएगी यदि श्रद्धा से करेंगे। तो प्रणव के आ उ म अंगों से उद्भूत इन महाशक्तियों के क्रमशः महाशक्तियां ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी, माहेश्वरी शक्ति, इनके क्रमशः मनो बीज, प्राण बीज और अहम बीज रूप में सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण बीज रूप प्रकट। मनो बीज सूक्ष्म, प्राण बीज उससे थोड़ा स्थूल और अहम बीज अति स्थूल, ये साकार जो सृष्टि पैदा हो। इसमें स्थिति, सृष्टि स्थिति और प्रलय ये तीन प्रकार की रचना होती है। सृष्टि सृजन करना, स्थिति उसका रहना पालन करना, और या उसका समय पूरा हो जाता है या पापों के कारण उसका लय करना पड़ता है, प्रलय हो जाती है। तो सृष्टि स्थिति और प्रलय ये तीनों प्रकृति। सूक्ष्म शब्द शक्ति को सृष्टि बीज कहा जाता है। सृष्टि का बीज होता है सूक्ष्म शब्द जो अकार है, और इसे नाद शास्त्र की परिभाषा में मनोबिंदु कहते हैं। इसको योग की भाषा में, नाद शास्त्र की भाषा में नादानुसंधान कह रहे हैं। लय योग नादानुसंधान से भी होता है, तो इसको मनोबिंदु कहते हैं। स्थूल शब्द प्राण बिंदु है। जो स्थूल शब्द है, एक मानसिक शब्द होता है, स्थूल जो बोला जाता है वो प्राण बिंदु है। प्राण बिंदु ही सृष्टि का स्थिति बीज है। प्राण बिंदु सृष्टि को की स्थिति बनाए रखता है। और अत्यंत स्थूल शब्द को शास्त्र अहम बिंदु कहता है। अहम बिंदु ही सृष्टि का लय बीज है। अहम बिंदु ओंकार का नाद जो है, नाद में सृष्टि लीन हो जाती है। सूक्ष्म शब्द ब्रह्मा है, और इस शब्द में रहने वाली सूक्ष्म नाम की शक्ति ब्राह्मी शक्ति है। सूक्ष्म यो शब्द ब्रह्मा है और उसमें रहने वाली सूक्ष्म शक्ति ब्राह्मी कहलाती है। पर ब्रह्म की ईक्षणा शक्ति द्वारा शक्ति में ये ब्राह्मी शक्ति सूक्ष्म नाद रूप में प्रकट होती है। इस विपरीत शक्ति में
वो नाद रूप में प्रकट होती है सूक्ष्म शक्ति, और यही शक्ति विश्व सृजन का कारण बनती है। यही सूक्ष्म नाद जो है वो सृष्टि का रचना करती है, ब्राह्मी शक्ति ब्रह्मा की। तो स्थूल शक्ति में वैष्णवी शक्ति विराजमान है। ऊ में मतलब ओमकार से ही सारी सृष्टि प्रकट होती है, ओमकार में ही लीन हो जाती है। ओमकार ही शब्द ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। ओमकार के द्वारा ही इस जीव का उद्धार हो जाता है। अब स्थूल शब्द शक्ति में वैष्णवी शक्ति विराजमान है, उसका अधिष्ठाता विष्णु जी हैं, उसके अधिष्ठाता। और यही वैष्णवी शक्ति प्राण बिंदु की उत्पत्ति का आदि कारण है। ये वैष्णवी शक्ति, प्राण को विष्णु पदामृत कहा गया है, विष्णु पदामृत। परम ब्रह्म की ईक्षण शक्ति के प्रभाव से विद्युत शक्ति में जो स्थूल नाद पैदा होता है वही वैष्णवी शक्ति का प्राण है, स्थूल नाद। और वही शक्ति अखिल विश्व की स्थिति का कारण है। वही शक्ति जो है, ओम का जो स्थूल नाद है, यह सृष्टि की स्थिति का कारण है। जो सृष्टि बनी रहती है, चलती है। अत्यंत सूक्ष्म शब्द में रहने वाली, अत्यंत स्थूल शब्द में रहने वाली लय शक्ति का अभिमानी देवता महेश्वर है। महेश्वर है उसके देवता। पर ब्रह्म की इच्छा के परम प्रभाव से, उनकी इच्छा के परम प्रभाव से विवृत शक्ति में जो अत्यंत स्थूल नाद प्रकट होता है, अत्यंत स्थूल ऊंचा नाद, वही महेश्वरी शक्ति का प्राण है। और यही शक्ति विश्व प्रलय का महाकारण बनती है, महाकारण है। मनोबीज, प्राण बीज और लय बीज, ये तीन बीज हैं। मनोबीज, प्राण बीज और लय बीज, इनमें हर एक के आदि कारण रूप में निगूढ़ रहने वाली निनाद शक्ति का यौगिक विज्ञान में कृष्णा रूप सांकेतिक परिभाषा में वर्णन किया गया है। इसलिए प्राणायाम के साथ आपको इसको करने को बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अगर जो प्रणव के साथ किया जाता है तो उसमें बड़ा जल्दी आपको समाधि लाभ मिलेगा, अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूर्ण लाभ, आत्मोन्नति के सारे मार्ग प्राप्त होते हैं। और ये साक्षात ब्रह्म की ही उपासना है। ओम में समस्त शक्तियां निहित हैं, परिपूर्ण ब्रह्म ही है ये। तो कृष्णा ओम ये सांकेतिक परिभाषा में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार प्रणव को परम ब्रह्म की सृष्टि संकल्प शक्तियों के समुच्चय के रूप में माना जाता है। इस सृष्टि की परम ब्रह्म की ये संकल्प शक्ति इसमें लिखित है। और परम ब्रह्म की इस त्रिमूर्ति रूप विभूति को ही ईश्वर कहते हैं। त्रिमूर्ति रूप ईश्वर किसको कहते हैं? पर ब्रह्म की, परम ब्रह्म जो परम पिता परमात्मा है, उनकी इस त्रिमूर्ति रूप विभूति को ही ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्राह्मी वैष्णवी माहेश्वरी जो शक्तियां हैं, ओम जो है, ये उस ब्रह्म की त्रिमूर्ति रूप है, त्रिमूर्ति रूप ईश्वर है। तो इसी कारण से प्रणव को ईश्वर का वाचक कहा जाता है। योग शास्त्र में इसको ईश्वर का वाचक कहा गया है, प्रणव को। वहां लिखा है योग शास्त्र में, जप तदर्थ भावनम के प्रणव का जप उसके अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए। ओम का जप, प्रणव का जप आप जब करते हैं तो उसका जप उसकी अर्थ की भावना से करना चाहिए। उसके अर्थ का पता होना चाहिए कि ओम है क्या, आप कर क्या रहे हैं। तो जब आप उस अर्थ की भावना से करेंगे तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा बड़ा जल्दी। तो इस भावना में ध्यान की एकाग्रता आवश्यक है। ध्यान की एकाग्रता बहुत जरूरी है।
मन वाणी कर्म से वो एकाग्र चित्त को एकाग्र करना बहुत ही आवश्यक है। तो ये एकाग्रता नादानुसंधान से सहज ही सिद्ध हो सकती है। ये एकाग्रता जो है नाद योग से, नादानुसंधान, नाद को जागृत करने की जो विद्या है उसकी खोज जो की जाती है नादानुसंधान कहते हैं। तो नादानुसंधान की विधि की सांकेतिक सूचना इसमें पहले दे दी थी, पहले बताया था कि ये लय योग जो है ये नादानुसंधान के द्वारा सिद्ध होता है। सबसे सरल और सीधा तरीका ये है। तो इसका विस्तार नाद विद्योपनिषद तथा इसी प्रकार के योग विज्ञान प्रधान अनेक उपनिषदों में प्राप्त होता है। पीछे भी इसका वर्णन किया था लय योग का, और इसका योग विद्या में विस्तृत वर्णन करने से इसका अच्छी प्रकार ज्ञान हो जाएगा और मनुष्य आसानी से इसको कर सकते हैं। तो लय योग के अंगनाद और बिंदु के रहस्य सिद्धांत का विवेचन ही ये इस विषय का इसका प्रधान विषय है। और उसी को स्पष्ट करने का यहाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार इसका श्रवण करने से अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। जो साधक हैं, अभ्यासी गण हैं, अभ्यास करता है तो उनको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। बाकी सबको आ सकता है, बार बार इसका स्वाध्याय करने से, श्रवण करने से, अभ्यास करने से आता है। तो जो तरीका बताया था सहित प्राणायाम का, ओम के साथ करने से ये नादानुसंधान हो जाता है। तो जिस प्रकार बट वृक्ष के एक नन्हे बीज से बट का एक महान बीज वृक्ष प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार मनोबिंदु रूपी सृष्टि गर्भ से अन्न और अन्नाद और रूपों में चित्र विचित्र नाम रूपात्मक स्वरूपों में विश्व की उत्पत्ति हुई। अनेक प्रकार की सृष्टियां पैदा हुई, अनेक प्रकार के पदार्थ पैदा हुए, अनेक प्रकार की रचनाएं हुई, क्रियाएं हुई, रिएक्शन केमिकल जो प्रतिक्रियाएं होती हैं हुई, और उससे अनेक प्रकार की सृष्टि का सृजन हुआ। तो इस मनोबिंदु अथवा सृष्टि बीज मार्ग को, बीज गर्भ को स्थूल शब्द या प्राण बीज अपनी शक्ति से अपने में आकर्षण कर उसी में तद्रूप होकर स्वयं ही पुनः स्वयं संकल्पित सृष्टि के उपभोग द्वारा और तत्संबंध जन्य सुख दुख आदि का अनुभव करने लगा ये जीव। तो अत्यंत स्थूल शब्द अथवा अहम बिंदु सूक्ष्म जो माहेश्वरी जो शक्ति है उसमें जो नाद प्रकट होता है वो स्थूल शब्द कहलाता है, अत्यंत स्थूल शब्द। अहम बिंदु सूक्ष्म शब्द जनित और स्थूल शब्द में उत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकार की सृष्टि के साथ सूक्ष्म और स्थूल शब्द बीजों को अपने तेज से अपने में आकर्षण करके प्राण बिंदु ज्योति में संलीन होकर उपभोग करने लगा। ये सृष्टि का जो क्रम बता रहे हैं, ये जो है इसी से सृष्टि उत्पन्न होने लगी, इसी का क्रम आगे चल रहा है। प्राण बिंदु को अपनी वृत्ति के साथ इस प्रकार उपभोग करता हुआ उसमें विराजमान जीवात्मा चिदाभास the reflection of the pure consciousness therein, तो पर प्रणव के आश्रय से, पर प्रणव इसके आश्रय से पूर्वानुभव के द्वारा ब्रह्म संस्पर्श का अनुभव करने जाता है, परंतु वृत्ति के आवरण के कारण रूप सत्य का भान उसे नहीं होता। चाहता तो है, करता तो है अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश, परंतु जो वृत्तियों के कारण अनेक प्रकार की वृत्तियां पैदा हो जाती हैं, संसार में उलझ जाता है। इसलिए कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग शास्त्र का योग प्रदीप का ये सूत्र है कि योग
चित्त की वृत्तियों का निरोध है, उसी पर ये सारी चर्चा हो रही है। ये समाधि प्राप्त का ये दूसरा सूत्र है। तो पूर्व जन्म के कर्मों का वृत्तियों के कारण उसको सत्य का भान नहीं होता कि मैं क्या हूँ, कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। वो वृत्तियों में ही लीन हो जाता है, वृत्तियों में ही घूमता रहता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों का परिपाक पूर्ण हो जाने पर प्राण बिंदु में रहने वाले सूक्ष्म शब्द में क्षोभ उत्पन्न होता है। और जब कर्मों का परिपाक हो जाता है, फल भोग लेता है, अर्थात वह अपने अंश रूप वृत्ति का संचालन कर उसको अपने में खींच लेता है। इस समय चिदाभास के साथ वर्तमान वृत्ति पुनः शब्दों में प्रवेश करता है। और ये लय योग का तरीका है नादानुसंधान का। चिदाभास के सन्निधि मात्र से वह शब्द स्थूल में से अति स्थूल और उसमें से सूक्ष्म स्वभाव को प्राप्त होता है। पूर्ववत जैसे था वैसे हो जाता है। यही उन्मनी अवस्था का मार्ग है, उन्मनी मुद्रा है, उन्मनी अवस्था। इसका भी आपको अभ्यास कराएंगे। यही जीवात्मा के मोक्ष का स्वरूप स्थिति का क्रम है। जीवात्मा के मोक्ष का ये क्रम है। तो क्रमानुसार यदि आप करेंगे तो लय योग सिद्ध होगा। लय योग का यही रहस्य है कि क्रमानुसार उस ब्रह्म में लीन होना। जैसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है तो उसी क्रम में इसको रिवर्स करना है, पीछे चलना है साधना करते करते। तो उसी अपने स्वरूप में आप मिल जाओगे, ब्रह्म में लीन हो जाओगे। तो इस ऊपर पहले वर्णन के अनुसार भी त्रिशक्ति निर्विकार परमात्मा में अपर प्रणव अथवा अपरा प्रकृति द्वारा विकार की कल्पना उपस्थित करती है। अपर प्रणव का अर्थ कार्य क्या है? अपर प्रणव का कार्य क्या है? इसे अच्छी तरह समझकर पर प्रणव और अपर प्रणव इनको अच्छी प्रकार समझकर उसमें चित्त वृत्ति को खींचकर उसमें से चित्त प्रवृत्ति को खींचकर पर ब्रह्म में लगाया जाए, उस परमात्मा में पर प्रणव में लगाया जाए। यही नए योग का प्रथम कर्तव्य है। और अपर प्रणव में से पर प्रणव में उसको लगाना है, मन को, चित्त की वृत्तियों को। लय योगी भली भांति समझता है जो लय योग का अभ्यास करते हैं कि पर प्रणवांश रूप हिरण्मय पुरुष की अर्थात परम ब्रह्म की जो परा प्रकृति है, अपर प्रणवाकार वर्ण शब्द को अपने में आकर्षित कर अपना एक तेजो मंडल निर्माण करती है। जब आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरुओं से सीख कर तो उसका अभ्यास करते हैं, तो इससे पहले प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है। प्राणायाम करेंगे तो फिर जब आप अभ्यास करेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है, कैसे अपने उस स्वरूप को प्राप्त करना है। तो ये वो चलता अभ्यास करते करते अपने आप अनुभव होने लगता है। स्थूल सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल और अत्यंत स्थूल, बीज गर्भमय इस तेजो मंडल के आदित्य मंडल, हिरण्य गर्भ, त्रय मंडल, सूर्य मंडल, ये नाम शास्त्रों तथा उपासकों में प्रसिद्ध है। ये आदित्य मंडल ऊपर जो दिखाई देते हैं ये अत्यंत स्थूल है। हिरण्य गर्भ अत्यंत स्थूल, त्रय मंडल, सूर्य मंडल, इन शास्त्रों में इनके ये नाम वर्णित हैं। तो इस मंडल का आदि भाग अकारांश है और वह अग्नि स्वरूप है। अकारांश आ उ म की ये व्याख्या चल रही है। यही मनोबिंदु है, अकार ही मनोबिंदु है, इसमें ये शक्तियां निहित हैं। और मध्य भाग ऊ का अंश है। ओम का मध्य भाग क्या है? इस सृष्टि का मध्य भाग क्या है? ऊ का अंश।
वह वायु रूप है। ये अकार अग्नि रूप है, ऊकार वायु रूप है, और वही प्राण बिंदु कहलाता है। वायु से ही प्राण संचालित होते हैं। और अत्यंत म कारांश है, अंत्य भाग म कारांश है, तो वह आकाश रूप है और अहम बिंदु के नाम से पुकारा जाता है। तो भूर्भुवः स्वः, ये तीनों व्याहृतियां हैं। ये तीन व्याहृतियां उसी के तीन प्रकारांतर नाम हैं। आ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्राह्मी वैष्णवी महेश्वरी, इन शक्तियों के नाम है भू भुवा स्वः। ये तीनों प्रकारांतर उसी के नाम है। तो त्रय विद्या में प्रणव रूपी इसी आदित्य मंडल का ध्यान करने के लिए कहा गया है। त्रय विद्या में प्रणव स्वरूपी इसी आदित्य मंडल का, इसी को आदित्य मंडल कहा गया। आ उम, इसी का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो हिरण्यगर्भ की इच्छा शक्ति से 350 करोड़ शक्तियों से युक्त वर्ण गर्भ बनता है। वर्ण गर्भ जो है 350 करोड़, 3.5 करोड़ शक्तियों से युक्त वर्ण गर्भ बनता है। और उसमें रहने वाली गुप्त शक्ति के द्वारा वर्णामृतिका का जन्म होता है। और मातृका के हर वर्ण में सृष्टि स्थिति लय कारक सर्वतोमुखी सप्त कोटि शक्तियां रहती हैं। 7 कोटि शक्तियां रहती हैं, उनमें 7 करोड़ शक्तियां। उनके द्वारा वाणी और अर्थ का संदर्भ सुरक्षित होता है। वाणी और अर्थ का जो संदर्भ है वो सुरक्षित होता है। शरीर के ये ऐसी रचना है ईश्वर बनाई। तो मातृका के वर्ण परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी द्वारा ये 4 प्रकार की वाणियां हैं। परा वाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा और बैखरी। तो वर्णामृत के बहन के ऊपर मनोबीज का विस्तार करते हैं। और सृष्टि क्रम का प्रारंभ होता है। वर्ण अपनी शक्ति के प्रभाव से प्रकृति और प्रत्यय रूप में विभिन्न रूप धारण करते हैं। ये वर्ण जो है, ये शब्द रचना जो है, ये इसी से सृष्टि होती है। ये शब्द सृष्टिमय है सारे, और प्रणवात्मक है। तो प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ है विविध चित्त स्वभाव, मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, और प्रत्यय है। तो प्रकृति के भाव को प्रकट करने वाली वस्तु, प्रकृति के भाव को प्रकट करने वाली वस्तु है। इस प्रकार वर्ण और वर्ण में रहने वाली शक्ति के द्वारा नाम रूपात्मक सृष्टि की रचना होती है। जैसे वर्ण है, आप ये वर्ण विज्ञान भी है। शरीर जितने भी वर्ण है सारे शरीर से आपके शरीर से प्रकट होती है। सारे शास्त्र आपके अंदर हैं। अंदर ब्रह्मा बसे, अंदर विष्णु बसे, अंदर देवते सारे सदगुरु बाजू नहीं मिलते। ये सारी बानियां, सारी वर्णमाला, सारे वेद आपके अंदर हैं। वो देव रूपों में आपके शरीर के हर अंग प्रत्यंग में वो प्रतिष्ठित है। तो जब जो मंत्र आप बोलते हैं, मंत्र का जाप करते हैं या बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो अंदर के वो शक्ति केंद्र जिस वर्ण से जो अंग बनता है या जो कार्य होता है उसका वो ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं, इसलिए स्वस्थ रहता है और आत्मा की तरफ चलता है। तो इसलिए मंत्र
जाप का बहुत ही महत्व है। मंत्र योग भी कहते हैं उसको। तो ये सृष्टि वर्णात्मक है और वर्णों में ही शक्ति, समस्त शक्तियां निहित हैं और वर्ण आपके शरीर में के अंदर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वर्ण और वर्ण में रहने वाली शक्ति के द्वारा नाम रूपात्मक सृष्टि की रचना होती है। रज्जु में जैसे सर्प की भ्रांति होती है, रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है कभी कभी, उसी प्रकार ये चराचर जगत भासमान होता है रस्सी में सर्प की भ्रांति। वास्तव में सर्प है नहीं, रस्सी दूर कहीं दिखाई पड़ती है, पड़ी हुई रस्सी भी सांप दिखाई देती है। उसी प्रकार ये परिपूर्ण ब्रह्म ये जगत ऐसे भ्रांति है, संसार एक भ्रांति है। जब ज्ञान होता है तो ये भ्रांति मिट जाती है। और तो प्रणव में रहने वाली वर्ण शक्ति के द्वारा, प्रणव ओंकार में रहने वाली इस वर्ण शक्ति के द्वारा निर्गुण निर्मल और नित्य, निर्गुण निर्मल और नित्य कहते हैं सदा रहने वाले चिदानंदमय परमात्मा में केवल अध्य रोग के द्वारा नाम रूपात्मक जगत की कल्पना होती है, जगत की संसार की कल्पना होती है। तो इस अध्यारोप का होना अपर प्रणव का कार्य है। अध्यारोप ही सृष्टि क्रम है। मनोबीज के साथ वर्तमान वर्ण विस्तार को खींच कर होते हुए अध्यारोप को रोकना संहार क्रम है। अध्यारोप को रोकना, सृष्टि क्रम को रोकना, यह संहार है। तो अध्यारोप होना अपर प्रणव या अपरा प्रकृति का कार्य है। अपर प्रणव की इस लीला को माया, अविद्या या मूल प्रकृति के नाम से ज्ञानी लोग जानते हैं, तत्ववेता जानते हैं। अपर प्रणव में से चित्त वृत्ति को कृष्णा खींचने को संहार क्रम कहते हैं। अपर प्रणव में से चित्त वृत्ति को खींचकर पर प्रणव में लगाना, फिर उसी क्रम से ब्रह्म की तरफ चलना, इसको संहार क्रम कहते हैं। तो ये सचराचर जगत स्वकल्पित है। इस कल्पना में से वृत्ति को वापस लौटाना है। संसार एक कल्पना है, तो उस कल्पना में जो वृत्तियां लगी हुई हैं उस वृत्ति को वापस लौटाना है। ये सब पर प्रणव का प्रकाश रूप है। ये सब पर प्रणव का प्रकाश रूप है। ऐसा विचार कर ये भाषा थोड़ी कठिन है, इसको सरल करके पुनः समझाएंगे। कादर मातृकोपसंहार पूर्वक एकाग्रता साधन कर वृत्ति को ध्यानस्थ करना, मतलब उन वृत्तियों को रोककर ध्यान लगाना। मतलब ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप अनुभव होता जाएगा। जैसे जो गुरु लोग बताते हैं उसके अनुसार आपने साधना करनी है, और जब साधना करेंगे तो आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। अनुभव होगा, फिर अगर शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपका जब अनुभव होगा आपको पता चलेगा कि ये मैंने उस साधना में मुझे अनुभव हुआ है, पता चलता जाता है। तो इन क्रियाओं के साथ दाहिने कान में सुनाई देने वाले नाद को साधन बना, मतलब साधना करते करते, प्राणायाम करते करते, ध्यान करते करते दाहिने कान में ओम का नाद सुनाई देता है सब जगह पर। ध्यान आपने दाहिने कान की तरफ करना है। तो दाहिने कान में सुनाई देने वाले नाद को साधन बनाकर उसे सुनते सुनते क्रमशः उसमें विलीन होकर तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, उसमें जो तीसरा ये वो है सूत्र है योग प्रदीप का, योग सूत्र में योग दर्शन का, अपने स्वरूप में स्थित होना ही नए योग का परम रहस्य है। तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अनेक साधन हैं, उसमें योग के तरीके जो हैं वो ज्यादा लाभदायी हैं, सर्वोपरि हैं। तो वो लय योग का परम रहस्य है। तो लय योग का मार्ग हठ योग की अपेक्षा सहज और भय रहित होता है।
नई योग जो है वो बड़ा आसान और इसमें कोई डर नहीं रहता। नाद बिंदु, अमृत बिंदु, नाद बिंदु, ब्रह्म बिंदु, ध्यान बिंदु, तेजो बिंदु आदि वैष्णव, शैव और शाक्त, 3 प्रकार के मतानुसार अनेकों उपनिषदों में इस योग का महत्व दिखलाया गया। सब जगह वैष्णव योग भक्त हैं, शैव की उपासना शैव योग हैं, शाक्त जो है शक्ति की उपासना करने वाले हैं, उसमें इस योग का महत्व दिखलाया गया है बड़ी सरल भाषा में, सरल ढंग से। तो सबका सार ये है कि मनोबिंदु, प्राण बिंदु, मनोबिंदु आ, प्राण बिंदु ऊ, अहम बिंदु मां, प्रकृति बिंदु मात्र का और बिंदु के बीज रूप सूक्ष्म, स्थूल और अधिस्थूल शब्द मात्र का स्वस्वरूपानुसंधान पूर्वक, स्वस्वरूपानुसंधान अपने आप का जो जानना है, जानने की जो प्रक्रिया है, पूर्व संहार कर अर्थात नादमय सारी भूमिकाओं का त्याग कर, उन भूमिकाओं का त्याग करके स्वरूप में स्थित कर उसमें लीन हो जाना लय योग है। ब्रह्म में लीन हो जाना, जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं अपनाई हैं उनको भी उसमें लीन कर देना और अपने उस आत्मा को उसमें लीन कर देना नाद और बिंदु का रहस्य है। तभी साधक स्वयं महिमणि स्वयं स्थित स्वयं प्रकाशित, अपनी महिमा में स्वयं स्थित होकर स्वयं प्रकाशित होता है। ओम शम, ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार आपको प्राणायाम करते 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 ये ओ म की जो युक्ति बताई थी, आ से श्वास अंदर, मां से अंदर रोकना, ऊ से अंदर रोकना, मां से बाहर, तो इससे भी नादानुसंधान होगा, लय योग की प्राप्ति होगी। तो नादानुसंधान का एक और तरीका है, नादानुसंधान जिसका वर्णन किया अभी, उसको एक भजन के रूप में समझाते हैं। आसन पद्म बंद कर कर से बूंद कान की बारी रे, बूंद कान की बारी जिन धुन में सुर लगाओ, जिन धुन में सुर लगाओ, भूतनाद जनकारी, भूतनाद जनकारी। आसन पद्म बांध कर से मूंद कान की बारी। पद्मासन लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सल्लासन में बैठकर मूंद कान की बारी है। दोनों अंगूठों से कानों के विवर बंद कर देना और मध्यमा उंगली नासिका के ऊपर, तर्जनी आंखों के ऊपर, अनामिका कनिष्ठिका उष्ठों पर रखकर नाक को ढीला छोड़ के श्वास अंदर भर के
धुन में मंद मंद स्वर में ओम का उच्चारण करना है अपने। चीनी धुन में सुख लगावो होत नाद जनकारी, उससे नाद जो है वो प्रकट होता है, वो जागृत होना शुरू हो जाता है रोज के अभ्यास से। इससे शारीरिक लाभ भी मिलता है और इससे नाद भी प्रकट होता है, आध्यात्मिक मानसिक लाभ बहुत ज्यादा मिलता है, मन शांत हो जाता है। बांध कर कल से कान की बारी रे, कान की बारी, चीनी धुन में सुर लगावो, चीनी धुन में सुर लगावो, होत नाद जनकारी रे, होत नाद जनकारी रे। ओम की प्यारी साधु, ओम की प्यारी रे, ओम की प्यारी साधु, ओम की प्यारी रे। जब अभ्यास शुरू करेंगे तो क्या होगा? पहले पहले रल मिल बाजे, पहले पहले रल मिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे, पीछे न्यारी न्यारी। वो घंटा शंख बंसरी मीना, घंटा शंख बंसरी मीना, ताल मृदंग नगारी रे, ताल मृदंग नगारी रे। ओम की धुन प्यारी साधु, ओम की धुन प्यारी रे, ओम की धुन प्यारी साधु, ओम की धुन प्यारी रे। पहले पहले आपको मिली जुली आवाजें आएंगी, मिश्रित आवाजें, पीछे न्यारी न्यारी रे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो एक एक स्पष्ट होती चलेगी। फिर घंटा शंख बंसरी वीणा ताल मृदंग नगारे इत्यादि से नाद सुनाई देते हैं। फिर क्या होता है? दिन दिन सुनत नाद जब नीक से, दिन दिन सुनत नाद जब नीक से, पाया पंपत सारी रे, पाया पंपत सारी। अमृत बूंद जरे मुख माही, अमृत बूंद जरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे, योगी जन सुखकारी। ओम की प्यारी साधु, अनहद की धुन प्यारी रे, अनहद की प्यारी साधु, ओम की धुन प्यारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब विकसे, रोज रोज के अभ्यास से क्या होता है? काया कंपत सारी रे, काया बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है, प्राण इसको कंपायमान करता है। अमृत बूंद जरे मुख में, ब्रह्मरंध्र से भी अमृत इसको मुख में निचोता है, वो मिलता है इसको जीवा के अग्रभाग में, वो अमृत उसको पान करने को मिलता है, तो ये जीव परमानंद में लीन हो जाता है। अमृत बूंद जब गिरती है तो परमानंद की अनुभूति होती है। अमृत बूंद जरे मुख माही, काया अमृत बूंद योगी जन सुखकारी रे। उस समय योगी को परमानंद की अनुभूति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है? मन की सुध सब भूल जाते, घट में हुए उजारी रे, घट में हुए उजारी रे। ब्रह्मानंद लीन मन हुए, ब्रह्मानंद लीन मन हुए, देखी बात हमारी रे, देखी बात हमारी रे। ओम की धुन प्यारी साधु, ओम
काल सायंकाल जब भी समय मिले बैठकर समय व्यतिरिक होना, व्यर्थ की बातों में जाया नहीं करना, अपना उस प्रभु के उस नादानुसंधान में, उस परमात्मा के अनुसंधान में, आत्मानुसंधान में लगे रहना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर हाथ मुंह धो के शुद्धि करके बैठकर यदि मन नहीं लगता ध्यान में तो श्वास भर के ओम का रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, शरीर सीधा, श्वास भर के हल्का गहरा लंबा श्वास भरकर फिर झीनी धुन में मंद मंद स्वर में ओम का लगातार उच्चारण करना है। जितनी देर आप रेचक कर सकते हैं करना है आसानी से, और उद्यान बंद लगाते चलना है। फिर श्वास भर के ओम का नाद ऐसे 9 बार, 16 बार, 21 बार इत्यादि ये जितनी देर कर सकते हैं। तो उसके बाद मन अपने आप शांत होता चला जाएगा, फिर वो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सूक्ष्म शांत श्वास के साथ मन को जोड़ देना, किसी चक्र पर ध्यान कर लेना, केंद्र बना लेना, या श्वास के साथ दृष्टि अंदर ले जाना, श्वास के साथ बाहर आना, ओम राम इत्यादि ध्यान करते करते आपका नाद जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो इसमें ध्यान में बैठते समय मूल हल्का सा मूल बंद और हल्का उड़ान बंद लगे रहना चाहिए। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीनदयाल, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए मानवता के प्रेरक बनकर हाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। ओम मानवता योग का विकास हो, विश्व में फिर शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में फिर शक्ति का प्रकाश हो। सभी कर्तव्य परायण हो, सबका कल्याण हो, परस्पर प्रेम हो। सत्य सनातन मार्ग की जय हो। ओम हर हर हरि हर महादेव।